जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बजरंग बली। और आज मैं बात करने वाला हूं धीरेंद्र शास्त्री के बारे में। मेरे मित्रों, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि संत चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे छोटा हो, संत संत होता है, महात्मा महात्मा होता है, साधु साधु होता है। इनकी कोई आयु नहीं रहती है। बस यह है कि संत हमेशा अपनी भक्ति के अंदर मग्न रहते हैं। और इसी तरह हमारे जो धीरेंद्र शास्त्री है, तो धीरेंद्र शास्त्री भी एक संतों का एक हिस्सा है। और हम भारत के सभी जितने भी संत महात्मा हैं, हमें गर्व है कि आज बागेश्वर धाम के अंदर हमारा एक संतों का रूप जो बहुत से लाखों व्यक्तियों का कष्ट निवारण कर रहा है, सनातन धर्म को आगे ले जा रहा है, बहुत से भक्तजनों का कष्ट मिटा रहा है। और वो सब चमत्कार हो रहा है भक्ति के पीछे। देखो, आज भी मैं आप लोगों को एक ही बात बोलता हूँ, चमत्कार को नमस्कार है। और ये जो बागेश्वर धाम जी के अंदर धीरेंद्र शास्त्री जो चमत्कार कर रहे हैं, वो इनके हाथ में नहीं है, वो चमत्कार है बजरंग बली का। क्योंकि भक्ति के अंदर शक्ति होती है। अगर भक्ति में शक्ति होती है तो वो शक्ति ही काम करती है। भक्त तो बेटा बेटा बोलता रहता है। तो इसी प्रकार आज ये मान के चलो, धीरेंद्र जो शास्त्री है उसकी पूर्वज है, उसके दादाजी है, ठीक है, वहाँ पे उनके गुरुदेव है। जो भी जो शक्तियाँ है, वो पीढ़ी जो शक्तियाँ है, वो शक्तियाँ इनको विरासत के अंदर मिली है धीरेंद्र जी को। और स्वयं का इष्ट भी तो काम करता है ना, उसकी भावनाएं पवित्र है, इसलिए इसके साथ ईश्वर है। वो बोलता है तो वो खुद नहीं बोलता है, वो ईश्वर के शब्द बोलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि भारत के अंदर हजारों संत ऐसे हैं जो अपनी भक्ति के अंदर मग्न हो रहे हैं और उनको समय नहीं है सोशल मीडिया पे आने का। वो जानते नहीं है सोशल मीडिया क्या है। वो कहीं कैलाश में तपस्या कर रहे हैं, तो कहीं जंगलों में तपस्या कर रहे हैं, कहीं मंदिरों में तपस्या कर रहे हैं, कहीं आश्रमों में तपस्या कर रहे हैं। और हर संतों का क्षेत्र अलग अलग होता है। हर क्षेत्र का तपस्या का क्षेत्र अलग अलग होता है। जैसे मैं हूँ, मैं प्रकृति को समझता हूँ। भारत में आज भी ये कहता हूँ कि चलो, मेरे बाद में तो मैं बाद में बात करूँगा, परंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि धीरेंद्र शास्त्री अकेला नहीं है। धीरेंद्र शास्त्री के साथ पूरा भारत के साधु महात्मा, ऋषि मुनि, पंडित, सभी लोग धीरेंद्र शास्त्री के साथ है। और जितने भी भक्तगण हैं वो भी धीरेंद्र शास्त्री के साथ है। मानता हूँ कि कुछ लोग हैं इस संसार के अंदर, इस दुनिया के अंदर, जो कलयुग का अवतार उनको माना जाता है, या पापी लोग हैं, या अंध भक्त है वो लोग जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। वो लोग अजीब गरीब धीरेंद्र शास्त्री जी से सवाल जवाब करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे फालतू के सवालों का जवाब देना किसी ऋषि मुनि के पास टाइम नहीं है जो तुम्हारे फालतू का जवाब देगा। ये तो क्या है, धीरेंद्र शास्त्री का मन पवित्र है, इसलिए मीडिया के सामने भी आकर वो अपने मन के भाव प्रकट कर देता है। नहीं, कोई भी संत तुम लोगों को मुंह ही नहीं लगेगा फालतू। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है ईश्वर के ऊपर, तो बात क्यों करते हो धीरेंद्र शास्त्री जी से? अरे, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि एक 25 साल का, करीबन उनकी आयु होगी 25 साल, एक 25 साल का युवा संत पूरा आधी दुनिया को हिला दिया है, आधी दुनिया को। और ये कोई हिलाने वाली बात नहीं है, ये रियल के अंदर ये वास्तविक है। उसकी तपस्या उसके साथ है, बजरंग बली महाराज का आशीर्वाद उसके साथ है। आज मैं ये कहना चाहूँगा, धीरेंद्र शास्त्री अगर मेरी बात सुन रहा है तो भारत का पूरे संत, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, भक्तजन, वो सब तेरे साथ है बेटा। तेरा जो कर्म है वो कर्म करता जा,
और फल की इच्छा मत कर। भक्तों की सेवा करते जा। बजरंगबली महाराज के जितने भी भक्त हैं उनको गाइडलाइन देता जा, अच्छी राय दे, अच्छी भागवत कथा कर। ये तेरा कर्म है, ये और धर्म भी है तेरा। और जो लोग तेरे से फालतू की बात करते हैं उससे उनका जवाब देना कोई उचित नहीं है। हर मनुष्य का जवाब तू नहीं दे सकता है, इतना समय नहीं है तेरे पास। और रही बात चमत्कारों की, तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा तुम लोगों को कि भारत का आज साइंटिस्ट मौसम विभाग के बोलता है 10 दिन 5 दिन पहले कि चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण हो रहा है। और हमारा जो पंचांग है ऋषि मुनियों का बनाया हुआ है, जो ब्राह्मणों के पास रहता है पंचांग, उस पंचांग के अंदर 1000 साल बाद में चंद्रग्रहण कब आएगा, आने वाला है। ऑलरेडी हमने लिख दिया है, ऑलरेडी हमने लिख दिया है पंचांग के अंदर। ब्राह्मणों का प्रतिभा, ऋषि मुनियों की प्रतिभा अगर देखना चाहो तो पंचांग में जाके पढ़ ले। पंचांग में हमने ऑलरेडी, हमारी पीढ़ियों ने, ऋषि मुनियों ने दे रखा है कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा। और इनके अलावा जितने भी ग्रह हैं उन ग्रह की चाल भी दे रखी है हमने। तो हमारी प्रतिभाओं को आप चैलेंज मत करो। बागेश्वर धाम के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री आपके हर सवालों का जवाब देगा। ये सब है एक कुदरत का खेल, ईश्वर की दया, ईश्वर का आशीर्वाद से ही धीरेन्द्र शास्त्री आज मन की बात बताते हैं। आज मैं बहुत सारे संत बता दूं आपको जो उनके अलग अलग क्षेत्र है। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर कोई प्रकृति के बारे में समझता है, कोई वास्तु दोष में समझता है, कोई जन्म कुंडली के अंदर समझता है, कोई भविष्य बताता है, कोई भूतकाल बताता है, कोई आशीर्वाद से ही ठीक कर देता है उसकी दशा। तो संतों के पास जो आशीर्वाद है वो ईश्वर की एक अलौकिक शक्तियाँ है जो किसी साधारण मनुष्य को नहीं मिल सकती। ये संतों के पास ही रहती है। और बागेश्वर धाम के अंदर एक अलौकिक शक्तियाँ है। और बागेश्वर धाम नहीं, भारत के हर मंदिर, पृथ्वी पे जो हर मंदिर है, हर मंदिर के अंदर एक अलौकिक शक्तियाँ है। तो मुझे खुशी है कि आज हम संतों का एक छोटा सा एक रूप जो 25 साल के उम्र के अंदर उसको आप लोग नहीं संभाल सके, वो आपको हैरानी में डाल दिया। तो ये समझो जिन संतों की उम्र 40 साल, 50 साल, 100 साल है, उनको आप क्या संभालोगे। तो धीरेन्द्र शास्त्री बेटे, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि हम संतों की तो शान है और इन लोगों से तेरे को घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इन लोगों से बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। तू तेरा कर्म करते जा और फल की इच्छा मत कर। आगे नजर पसार, तेरे सामने भक्त लोग बैठे हैं बजरंगबली के, उनका कलेश दूर कर। हम संतों को गर्व है तेरे पे कि एक छोटा सा संत पूरी दुनिया को, अधार्मिक लोगों को हिला के रख दिया। बाकी का तेरा कर्म करता जा और बजरंगबली महाराज का नाम लेते जा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट के अंदर जय श्री राम जरूर लिखना।